बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गार्लिक बटर चिकन विंग्स की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बनाना इसको बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर ये मज़ेदार सी चिकन विंग्स ईज़िली आप घर पे बना सकते हैं। वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये बनती हैं और अंदर से चिकन उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो चिकन विंग्स ली हैं। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। मैं जो चिकन विंग्स यूज़ कर रही हूँ वो स्किन के साथ है। आपकी मर्जी है, आप विदाउट स्किन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 ही टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 ही टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप मैदा, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन विंग्स में मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, क्रिस्पी ये चिकन विंग्स बनती हैं कि जब आप इनको ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट की चिकन विंग्स खाना ही भूल जाएंगे। अब इसी तरह से ड्राई मिक्सचर को चिकन विंग्स में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो उनमें मॉइस्चर होगा, जिसकी वजह से मैदा जो है वो अच्छी तरह से चिकन विंग्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस इस तरह से हाथों से मसल मसल कर इनको मिक्स करेंगे, ताकि अच्छी तरह से मैदे से ये कोट हो जाए। मैदा जो है वो अच्छी तरह से चिकन विंग्स में मिक्स हो गया है, और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाएगा। तो अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, ताकि परफेक्ट मैदे की कंसिस्टेंसी से चिकन विंग्स कोट हो जाए। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे। दोबारा से चिकन विंग्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और हल्की सी मैदे की लेयर से चिकन विंग्स कोट हो गई हैं। तो इसकी स्टिकीनेस भी ख़त्म हो गई है, और चिकन विंग्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इनको मैरिनेट करेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन विंग्स में एब्जॉर्ब हो जाए, और उनकी वजह से चिकन विंग्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बने। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब चिकन विंग्स को चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन विंग्स की कोटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है। उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, जिसको कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। सिंपल क्या करेंगे, मैरिनेट की हुई चिकन विंग्स को इसी तरह से 1 बाय 1 करके कोट करते जाएंगे कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर से। तो मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले हैं, प्लेन फ्लावर है ये। बस इस तरीके से इसमें कोट करते जाएंगे चिकन विंग्स को, और जो एक्सेस फ्लावर है उसको झाड़ते जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके सारे चिकन विंग्स को इसी तरह से कोट कर लेंगे। इसकी कोटिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी फ्राई होंगी। तो सारी चिकन विंग्स को मैंने कोट कर लिया है। अब फ़ौरन से इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फिर इसमें डालेंगे चिकन विंग्स को फ्राई करने के लिए। ऑयल का टेम्परेचर अच्छी तरह से गर्म करना है, फिर ही इसमें चिकन विंग्स ऐड करनी है, वरना इनकी ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। जैसे ही ऑयल में डालेंगे इनको फ्राई होने के लिए, तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे, ताकि ऑयल में जाके ये अच्छी तरह से फर्म हो जाए। तो फिर इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाने तक इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन विंग्स बनकर तैयार होंगी, और इनको आप कोट करके आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती हैं, और बनाना इनको बेहद आसान है। अब दोनों साइडों से अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे, और इनको रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, और फिर दोबारा से इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से जब डबल फ्राई करेंगे तो एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आएगी इनमें, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी क्रिस्पी गार्लिक बटर चिकन विंग्स बनकर तैयार होंगी। तो बस इसी तरह से मैंने सारी चिकन विंग्स को फ्राई कर लिया है। अब जैसे ही रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ये ठंडी हो गई थी, अब दोबारा से इनको पैन में डालेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाए और अच्छा सा गोल्डन सा इन पे कलर आ जाए। तो इसी तरह से आपने 2 दफ़ा इनको फ्राई करना है। पहली दफ़ा फ्राई करने के बाद इनको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लें, और जैसे ही 5 से 6 मिनट के लिए थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, फिर इनको दोबारा से ऑयल में डालें और दोबारा से इनको फ्राई करें। इस तरह करने से एक तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएंगी। अब देखें कितना अच्छा इन पे कलर भी आ गया है, और एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी हो गई हैं। और जब इसको सॉस में टॉस करेंगे
तो बिल्कुल भी सॉगी नहीं होंगी, क्रिस्पी ही रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेंगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप मैंने आपके साथ शेयर की है, इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो ये आपकी चिकन विंग्स बहुत ही मज़े की बनेंगी और रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं। एज़ अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चों की तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती हैं। अब चिकन विंग्स रेडी हो गई हैं, इनको साइड पर रखेंगे और मज़ेदार सी गार्लिक बटर सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक और गार्लिक को सौटे करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छा सा इस पे कलर भी आ जाए। गार्लिक का फ्लेवर जो है वो चिकन विंग्स में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा और बटर में जब इसको टॉस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आएगा। अब गार्लिक का जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है, इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ टेबलस्पून सोया सॉस, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून व्हाइट शुगर यूज़ कर लें। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि शुगर जो है वो अच्छी तरह से सॉस में डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून केचअप और केचअप को डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब सॉस को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो जाए। और जब आप इसमें चिकन विंग्स डालें तो अच्छी तरह से चिकन विंग्स सॉस से कोट हो सकें। ज़्यादा इसको थिक कर दिया तो चिकन अच्छी तरह से कोट नहीं होगी। तो इसको इतना थिक करेंगे कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है और अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई चिकन विंग्स। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब अच्छी तरह से चिकन विंग्स को मिक्स करेंगे सॉस के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जूसी मॉइस्ट ये चिकन विंग्स बनकर रेडी हो गई हैं और सॉस भी अच्छी तरह से चिकन विंग्स में एब्जॉर्ब हो गई है। अच्छी तरह से चिकन विंग्स को मैंने कोट कर लिया है सॉस के साथ। और अब इसको गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ और दोबारा से थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल गार्लिक बटर चिकन विंग्स रेडी हो गई हैं और आप इनकी लुक चेक करें कितनी मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई हैं। ऊपर से उनकी लेयर उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से चिकन विंग्स उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी। तो जब आप इस चिकन विंग्स की रेसिपी को ट्राई करेंगे, तो आप मुझे ढेरों दुआएँ देंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जिसको बनाना बेहद आसान है, खाने में उतनी ही ज़ायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।